लुधियाना में ठंड का प्रचंड असर देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहर कोहरे के आगोश में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिन भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया है। कोहरे और कड़ाके की सर्दी के चलते आम जन जीवन भी प्रभावित है। तो वहीं तापमान में आए गिरावट से ठंड और गलन बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अलाव का सहारा लेते लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये प्रतापगढ़, सीकर और अलग अलग जगह कोहरा भी देख सकते हैं। दौसा है, चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर इनानिया नागौर से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे दामोदर का तमाम अपडेट्स के लिए। दामोदर, ठंड लगातार बढ़ रही है और अब तो मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी बोल दिया है कि 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में रंग में भंग तो जरूर पड़ेगा जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगर बात की जाए नागौर की और उसके आसपास के जो भी जिले हैं, कैसा ठंड का असर है वहां पर? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 3 दिनों से ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। कल कड़ाके की ठंड थी लेकिन कोहरा नहीं था, लेकिन आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आम जन के साथ साथ पशुधन भी है, वो भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल नया साल लगने वाला है। आज साल का अंतिम दिन है और इस प्रकार की कड़ाके की ठंड है जो आज 31st का जो सेलिब्रेशन का जो दिन है, वो उसमें खलल पड़ सकती है, क्योंकि ठंड के असर के कारण लोग हैं वो अब घरों में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान है उसमें करीबन 2 से 3 डिग्री लगातार पिछले दिनों से गिरावट चल रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के बाद यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी। बूंदाबांदी के साथ साथ सर्दी का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। घना कोहरा छाने की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है। करीब 50 मीटर की यहाँ पर दूरी पर कुछ वाहन है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। पास में जो घर है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। जी दामोदर, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में क्योंकि ठंड और बढ़ेगी तो क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे व्यवस्था है? क्योंकि कोहरा बहुत जगह हमने देखा है, बहुत घना कोहरा है, ऐसे में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य ही मान के चलिए आप। तो ऐसे में क्या कुछ यातायात को लेकर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल चिंता से देखिए, जिस प्रकार यातायात की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। यातायात द्वारा जो पुलिस है, प्रशासन है, वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो वाहनों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वाहन जो उनकी वजह से वहां पर अपनी रफ्तार धीमी रखे। साथ ही वाहनों की जो हेडलाइट है वो जलाकर रखे। जो फॉग लाइट है, यानी कि जो रेड लाइटें हैं, वो यहाँ पर पार्किंग लाइटें वो जलाकर चले, ताकि सामने आने वाले वाहन है उनको आसानी से दिखाई दे और किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। लगातार पुलिस अधीक्षक नागौर के नारायण टोगस है, वो यहाँ पर नागौर के अंदर जो वाहन चालक है उनको भी सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये संदेश दे रहे हैं कि जो कोहरे की वजह से जो कोहरा छाया हुआ है सड़कों पर, उनकी वजह से कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाहनों की रफ्तार धीमी रखे। जी, अभी कौन से जिले ऐसे हैं दामोदर जहां पर ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है, कोहरा भी ज्यादा है और सर्दी की मार झेल रहे हैं? कौन से ऐसे जिले हैं? और ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में ये ठंड कब तक थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आएगी, कब तक थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, ठंड की बात करें तो ठंड अमूमन जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि के कारण ही यहाँ पर ठंड का असर बेहद बढ़ गया है। इसके साथ ही बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक अधिक ठंड और कोहरे होने की कोई अलर्ट जारी कर दिया है और आमजन को भी घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, सर्दी के मौसम से बच सके। वहीं चिकित्सा विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग ने भी मौसमी बीमारियों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जो अस्पताल है वहां पर जो जिला मुख्यालय पर जो बड़े अस्पताल है, वहां पर चिकित्सा के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण हैं और जिला कलेक्टर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के जहाँ वहाँ अस्पतालों के अंदर जो मरीज है उनको सर्दी से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हमारे साथ अमित
यादव भी जुड़ गए हैं कोटपुतली से। अमित का भी रुख करेंगे। दामोदर, हमारे साथ आप बने रहिए। अमित, बात कर रहे हैं हम ठंड को लेकर। लगातार 3 से 4 दिन जो आने वाले दिन है उसमें कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दामोदर, नागौर का हाल बता रहे हैं, आसपास के जिलों के बारे में भी बताया। आप बताइए कोटपुतली में क्या हाल है, क्या स्थिति है ठंड को लेकर, कितनी विजिबिलिटी है, कोहरा कितना है और किस तरीके से वहां लोग अपने आप को बचा रहे हैं इस ठंड से? देखिए चंद्रश्री, बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल अपने चरम पे है और ठंड को देखते हुए जो लोग हैं बिल्कुल अपने घरों में दुबके हैं और जो बाहर हैं किसी कारण से बाहर निकल पा रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। और बात करें विजिबिलिटी की तो बिल्कुल जो दिल्ली जयपुर हाईवे बिल्कुल घना कोहरा है, जिसको लेकर जो वाहनों की गति को धीमी कर दी गई है और जो वाहन है सभी लाइट जला के चल रहे हैं। और जो आसपास के जो अलग जो ज्वाइंट रोड है उन पे भी गहरा कोहरा है, उन पे बिल्कुल एक तरीके से वाहन रोक दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से वाहन नहीं दौड़ पा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी इतनी काफ़ी कम है कि जिसको देखते हुए कई पास का वाहन भी नहीं। हम इसमें ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं कि आसपास पूरा घना कोहरा। जैसे दिन होएगा उसके बाद में और कोहरे की जो चादर है बिल्कुल छा जाएगी। आप देख पा रहे हो कि बारीक बारीक जो बूंदे हैं बिल्कुल जो कोहरा है कोहरे के रूप में नीचे हो रही है। सरसों के खेत में आप देख पा रहे होंगे जो बूंदे हैं बिल्कुल नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उसमें ज्यादा सर्दी। और खासकर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोटपुतली एनसीआर क्षेत्र के पास में पड़ता है, तो दिल्ली का ज्यादा असर होता है ठंड का, न कि प्रदेश की ओर से जो मौसम का जो अलर्ट जारी किया था तो उसका कम असर है, क्योंकि दिल्ली नजदीक होने के पास में उत्तरी हवाएं ज्यादा होती है तो उस कारण से यहाँ ठंड का काफी असर है। अब आज के तापमान की बात करें तो बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में 6 और 7 का डिग्री का तापमान है। हाड़ कपाने वाली सर्दी है, हम खुद भी खड़े हैं तो उसको लेकर बिल्कुल जो शरीर में कपकपी उठी है। जो यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, कार्य को लेकर कुछ जवान भी यहाँ पे मौके पे हैं, तो उन सभी को जो रात को ड्यूटी करनी पड़ रही है वो सभी अलाव ताप रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो रात है वो गुजार पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि सर्दी बहुत तेज है और बड़ी मुश्किल से लोग काम कर पा रहे हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहता होगा कि बाहर काम आखिर कैसे कर सकते हैं इतनी ठंड में। बहुत शुक्रिया दामोदर और आपका, अमित आपका भी।